क्षमता है उसके पास, चाहे लालू यादव के पास। सरकार तो उसी का। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा? बाजी मोदी मारेगा। इस बार फिर जीत गया ना मोदी, तो फिर हटाना 70 साल मुश्किल है। देश का अगला पीएम राहुल गांधी होना चाहिए। तो वोट परसेंटेज जो इतना कम पड़ा है बिहार में, तो बहुत ज्यादा होता है। जब गांव से जाता है तो अपने पास पैसा जाने के लिए बाहर नहीं रहता है, दूसरे घर से पैसा लेके जाता है, फिर यहाँ आएगा फिर जाएगा। जब आपदा आती है तो मंदिर में जाते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। नियम है संविधान में कि बिना कोर्ट के वारंट के आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। विपक्ष के सारे नेताओं को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है। क्यों बोलता बिहार के बारे में कि यहाँ के सारे लोग है चोर है, बदमाश है? हिंदुओं को डेंगू मलेरिया बोलने वाले स्टालिन से क्यों अलायंस किया कांग्रेस पार्टी ने? कैबिनेट के गार्जियन मोदी जी हैं, उन्होंने कभी कोई वक्तव्य दिया कि मैं संविधान बदल दूंगा? उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहीं लिखा मैं संविधान बदल दूंगा? आपको लगता है वो लोग मोदी जी को हारने देंगे? और कौन बोलता है उनके रैली में भीड़ नहीं? रोडों पे जगह नहीं होते हैं पैर रखने के। कभी घर से निकल के पता भी तो करें, एयर कंडीशन में बैठ के थोड़े पता चलता है क्या हो रहा है देश दुनिया में। तो कांग्रेस उसमें 2 नंबर सबको ढुका दिया था। डिग्री नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, जहाँ तक करके नौकरी रेलवे में सगर घुसा दिया था। अभी तो उसको मोदी जी शुद्धिकरण कर रहे हैं। अब की बार फिर जीतेगा मोदी। मोदी जीतेगा? हाँ, मोदी जीतेगा। 100 में 10 को बच्चा पढ़ने वाला है, 90 अगला फुआबाज है, तो कहाँ से नौकरी मिलेगा? जो विधायक को सब खरीद लिए, एक बात बताइए, खरीद लिए, आप बिकाऊ लोगों को टिकट क्यों दिए थे? आपके विधायक बिकाऊ क्यों थे? आपको कोई खरीद लेगा? क्योंकि आपके अंदर ईमान है। आप बिकते क्यों है? लोकसभा चुनाव 2024 का 4 जगहों पे चुनाव हुआ है और जनता से जानेंगे कि इस बार 2024 में पीएम कौन, 2024 में पीएम कौन? इस देश का अगला पीएम राहुल गांधी होना चाहिए। राहुल गांधी क्यों होना चाहिए? एक थके प्रधानमंत्री हैं, 75 साल उनका उम्र हो गया है, तो 10 सालों तक हम लोग वोट दे के देख लिया, वो सिर्फ विकास कम और जुमलाबाजी ज्यादा किए हैं। तो ऐसे हालात में एक युवा की जरूरत है जो देश का डेवलपमेंट करे, जो देश में शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, बढ़ते बेलगाम महंगाई की बात करे, अपने बच्चों के हम लोग के भविष्य के बारे में बात करें। पार्लियामेंट में हम जिस पार्लियामेंट में अभी 4 जगहों पे मोदी जी नहीं करते हैं। मोदी जी कहते कि हम इस बार 400 पार लाएंगे। मोदी जी 400 पार का नारा देके इस देश की जनता को प्रेशर में लाते हैं। वास्तव में बिहार में अगर मोदी जी करते तो वोट परसेंटेज जो इतना कम पड़ा है बिहार में, तो बहुत ज्यादा होता है। अगर यहाँ पे फैक्ट्री लगता, बिहार में अगर फैक्ट्री मोदी जी लगाते 10 साल में, चीनी मिल चालू करते, तो बहुत सारे लोग जो यहाँ से दूसरे जगह पलायन करते हैं काम करने के लिए, बिहार में काम करते, तो वोट जो जरूर यहाँ देते। अब बताइए, जो 5 हजार रुपया कमाता है जाके दूसरे जगह, अब वोट देने के लिए फिर आएगा 1 हजार रुपया खर्चा करके। जब गाँव से जाता है तो अपने पास पैसा जाने के लिए बाहर नहीं रहता है, दूसरे घर से पैसा लेके जाता है, फिर यहाँ आएगा फिर जाएगा। तो कहने का मतलब था कि अगर मोदी वास्तव में 10 साल काम करते, बहुत सारे फैक्ट्री लगाते। आप कहिए कि 10 साल काम नहीं किए, राम मंदिर बनवा दिए, 370 हटवा दिए। अरे राम मंदिर में अगर हम जाके बैठा रहेंगे पूजा करेंगे तो पेट हमको भर जाएगा, पेट भर जाए। जब कोरोना काल टाइम था, मेरी उसमें कोरोना काल जब टाइम था, कोरोना में सारे मंदिर बंद थे। कितने बड़े बड़े मंदिर, सारे मंदिर बंद थे ना। कहाँ खोला हुआ था? कहाँ लोग जा रहे थे? हॉस्पिटल में जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? जब आपदा आती है तो मंदिर में जाते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। तो देखिए वो अलग चीज है, लेकिन मोदी जी को चाहिए तो फैक्ट्री लगाते, बहुत सारे चीनी मिल बंद था उसको चालू कराते। कांग्रेस के टाइम में 70 सालों में क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया। क्यों नहीं किया? कांग्रेस लोगों का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में। जब इमरजेंसी के दौरान फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया गया था, तभी लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखा किसी को। नियम है संविधान में कि बिना कोर्ट के वारंट के आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। विपक्ष के सारे नेताओं को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है। अपनी मां को मुखग्नि देने के लिए राजनाथ सिंह जी को पैरोल नहीं दिया गया है। उस समय किसी को लोकतंत्र खतरे में नहीं दिख रहा है, अभी लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है। खुलेआम माइक में आकर बयानबाजी कर रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, लोकतंत्र खतरे में है। इंदिरा जी की तरह इनको भी गिरफ्तारी हो जाती है अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो, जैसे इंदिरा जी करवाती थी। ये कह रहे हैं ना कि जैसे 400 पार आएगी संविधान को चेंज कर देंगे। कितना बीजेपी का बहुत सारे नेता, बिहार में भी मीटिंग चल रहा था, ये हो रहा था कि नहीं? अभी सारे जितने सारे मंत्री को अंदर किया जा रहा है, केजरीवाल को अंदर हो गया, इधर हो गया। चोरी करेंगे, अरे चोरी करेंगे, जेल नहीं जाएंगे। एक सेकंड रुकिए, चोरी की बात कर रहा है। देखिए हार्दिक पटेल जिसपे देशद्रोही का नारा लगा, देशद्रोही का जो केस किए थे मोदी जी, उन्हीं का पार्टी अमित शाह जी भी, और वो अपना पार्टी में मिला लिए। सही हो गया क्या? अरे सुनो, शरद रेड्डी जिसमें दिल्ली के बाद शराब माफिया, इतना बड़ा माफिया था, जिसमें एक दिन में बेल हो गया, बीजेपी में जैसे ही सदस्य ले लिया, एक दिन में बेल हो गया। कहाँ तक सही है? हिंदुओं को डेंगू मलेरिया बोलने वाले स्टालिन से क्यों अलायंस किया कांग्रेस पार्टी ने? आप बताइए। बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर बोलने वाले स्टाइल, ठीक है, नहीं ठीक है, मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, मोदी जी ने बिहार में कुछ नहीं किया, लेकिन जो स्टालिन बिहार के लोगों को
टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं उनके नेता, वो हमारे बिहार का भला करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? उद्धव ठाकरे जी हनुमान चालीसा पढ़ने के जुर्म में नवनीत कौर जी को अरेस्ट करवा दिए। एक धर्मनिरपेक्ष देश में हनुमान चालीसा पढ़ना कौन बोला? और दूसरी बात, और क्या बोल रहे थे ये, मैं भूल गया, क्या बोल रहे थे आप बताइए, आपके सारे पॉइंट। ये गोवा के जब मुख्यमंत्री कहता है कि बिहार का लोग हैं, जो बिहार का है, जो सारे जो मजदूर आते हैं सारे है ना जो चोर और बदमाश हैं, वहाँ का जो मुख्यमंत्री ये बोलता है, गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? बीजेपी का है ना, तो फिर क्यों बोलता है, क्यों बोलता बिहार के बारे में कि यहाँ के सारे लोग है चोर है बदमाश है? एक सेकंड, और इन्होंने संविधान बदलने की बात कही थी। आपके घर में आपके पिताजी का चलता है या किसी और का चलता है? आपके पिताजी का चलता है, क्योंकि वो गार्जियन है, कैबिनेट के गार्जियन मोदी जी हैं। उन्होंने कभी कोई वक्तव्य दिया कि मैं संविधान बदल दूंगा? उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहीं लिखा मैं संविधान बदल दूंगा? अब कुछ लोग कहते हैं तो उन पर एक्शन भी हो रहा है। अनंत कुमार हेगड़े जी ने संविधान बदलने का विवादास्पद बयान दिया, उनका टिकट काटे मोदी जी ने, तो जो गलती कर रहे हैं उनको सजा मिल रहा है। क्या लग रहा है 400 पार से बढ़ाएगा? अब देखिए मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सीट नहीं बता सकता, लेकिन प्रधानमंत्री पुनः एक बार वही बनेंगे, फिर से बनेंगे, पुनः बनेंगे। 400 के पार की बात अगर आप मोदी जी को भाषा पहले सुनते थे, अब आते हैं देखते हैं उसका चेहरा पे कितना मासूमियत में रहता है, उनका हाव भाव से पता चलता है क्या बोल रहे हैं। जब पहले लोग कहते थे थाली बजाओ तो थाली, उनका देखिए उनके लोग कहीं पहुंच रहे हैं देखने के लिए, जैसे मोदी जी जैसे भाषण देते पीछे से घसकने लगते हैं। पहले क्या हाल था मोदी जी को देखने के लिए? अरे कहाँ रहता है, देखते हैं हम ना, पहले देखते थे ना कि मोदी जी के हम लोग खुद दीवाने थे, देखने के लिए दौड़ते थे। अब तो जैसे मोहल्ले में आते हैं मॉल बंद कर लेते हैं। मोदी जी के देखने के लिए भी नहीं रहता है। जिस शख्स के एक आह्वान पर लोगों ने 22 जनवरी को दिवाली मना लिया, सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मंदिर में पैर रखने जगह नहीं था, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की होगी सिर्फ एक आदमी के आह्वान पर। आपको लगता है कि पब्लिक उनको हारने देगी? एक आदमी के आह्वान पर 15 अगस्त 2022 को सबने हर घर झंडा मना दिया, सबने अपने घरों पे झंडा लगाया। एक आदमी के आह्वान पर लोगों ने थाली बजाई, दिए जला दिए। आपको लगता है वो लोग मोदी जी को हारने देंगे? और कौन बोलता है उनके रैली में भीड़ नहीं? रोडों पे जगह नहीं होते हैं पैर रखने के। कभी घर से निकल के पता भी तो करें, एयर कंडीशन में बैठ के थोड़े पता चलता है क्या हो रहा है देश दुनिया में। क्या लग रहा है बाबा, इस बार 4 जगह चुनाव हुआ है, क्या लग रहा है? यहाँ 4 जगह जो चुनाव हुआ बिहार में, तो वहाँ का प्रतिशत बहुत कम रहा और ये बहुत ही दुर्भाग्य। मोदी जी को कितना जी? मोदी जी कितना? 350 प्लस। 350 पार? जी, राजग गठबंधन को 350 प्लस सीट है। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बिहार के लिए कुछ नहीं किए हैं, इसमें क्या कहिए? अरे पूरे देश के लिए कर रहे हैं, बिहार के लिए नहीं किए, पूरे देश के लिए कर रहे हैं। तो बिहार के लिए क्या किए? खूब किए सब, बिहार भी देश के बाहर नहीं है, बिहार भी देशी में है और पूरे देश के लिए कर रहे हैं। बिहार का सीएम कुछ देगा तब ना। फैक्ट्री की बात करते, जमीन दीजिएगा, पहले हमको ये बोलिए जमीन देगा नीतीश कुमार? क्षमता है उसके पास, चाहे लालू यादव के पास, सरकार तो उसी का। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा? बाजी मोदी मारेगा। इस बार फिर जीत गया ना मोदी, तो फिर हटाना 70 साल मुश्किल है। 70 साल? हाँ, तैयार है, गाड़ी तैयार है। महागठबंधन द्वारा कहा जा रहा है कि मोदी जी इस बार नहीं आएंगे। उसके कहने से क्या होता है? उसके कहने से क्या होता है? बिहार के लिए क्या किए हैं मोदी जी? ये महागठबंधन द्वारा 2 करोड़ वादा किए थे, रोजगार के बात किए थे, रोजगार नहीं दिए। 2 करोड़ वादा किए तो पहले तो कांग्रेस उसमें 2 नंबर सबको ढुका दिया था। डिग्री नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, जहाँ तक करके नौकरी रेलवे में सगर घुसा दिया था। अभी तो उसको मोदी जी शुद्धिकरण कर रहे हैं। शुद्धिकरण कर? हाँ, हाँ, किस टाइप का? जो गलत डिग्री लेकर घुसा है, जाइए देखिए। अभी जो 500 बहाली निकाल रहा है, ठीक है ना, अभी बोल रहे हैं मोदी जी जॉब नहीं दे रहा है। ठीक है, मोदी जी जॉब कहाँ से देगा? अपने जेब से देगा। 500 बहाली निकालता है, 500 सीट पर तुम करके दिखाओ ना। वादा जो किए हैं वो तो वादा नहीं, पहले तो 500 तुमको ट्रायल में दे रहे हैं। 500 को रिजल्ट दो ना, बीपीएससी रहे चाहे रेलवे रहे चाहे कुछ रहे, 500 में 100 रिजल्ट देता है बच्चा। 90 100 में 10 को बच्चा पढ़ने वाला है, 90 अगला फुआबाज है, तो कहाँ से नौकरी मिलेगा? एजुकेशन पर लग रहा है मोदी जी बाजी मारेंगे? 4 चरण में 4 जगह चुनाव हुआ है, क्या लग रहा है? चुनाव चारों के चारों सीट आ रहे हैं बिहार में, चारों के चारों सीट हारेंगे बिहार में? हाँ बिल्कुल। और ये शोर मचाए हुए हैं कि 400 सीट आ रहा है। 400 सीट नहीं आएगा, मगर 400 पार कड़ू तेल पेट्रोल डीजल सारा चला जाएगा। ठीक है, हाँ। देखिए, ठीक है, मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन कम से कम बिहार के लोगों को टॉयलेट क्लीनर नहीं बोला है, हिंदुओं का डेंगू मलेरिया नहीं बोला है। ठीक है, मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, अगला आके कर देगा, इसकी क्या गारंटी है? 55 वर्ष कांग्रेस को जनता ने दिया ना मौका, क्यों नहीं दे दिया विशेष राज्य का दर्जा बिहार को? क्यों नहीं बिहार में लगा दिया इंडस्ट्री? और वो उसके स्टालिन जो कि बिहार के लोगों को टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं, उनसे जाके अलायंस करके अब क्या साबित करना चाह रहे हैं?
मोदी जी कितना भी कुछ है तो बिहार के लोगों को मुकेश सहनी कह रहे थे कि जो मोदी जी है ये अपने कंपनी बनाते हैं, ये कुछ ये नहीं है, क्या कहिएगा इस पे? अब मुकेश सहनी जी को जनता ने विधानसभा में ऐसा जवाब दिया था, 3 सीट जिताकर भेजा था जनता ने उनको। ये मेरे विधायक को सब खरीद लिए। विधायक को सब खरीद लिए। एक बात बताइए, खरीद लिए, आप बिकाऊ लोगों को टिकट क्यों दिए थे? आपके विधायक बिकाऊ क्यों थे? आपको कोई खरीद लेगा? क्योंकि आपके अंदर ईमान है। आप बिकते क्यों है? क्या लग रहा है इस बार 4 जगह चुनाव हुआ है, टिकट आप नहीं दिया? लगेगा क्या मैम, लग रहा है इस बार मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कह रहे कि मोदी जी अब भी नहीं करेंगे। कांग्रेस जैसे कांग्रेस का 40-50 सीट बचा है ना, वैसे ही कांग्रेस का आदमी भी 40-50 गो वही लोग भटक रहे हैं भारत में, वही लोग बोल रहे हैं सिर्फ, ठीक है। और इस बार मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और हाँ, जो कहते हैं युवा युवा, हम भी युवा और मोदी जी के साथ है इस बार। आपको क्या लग रहा है? मोदी जी आएंगे भाई। मोदी मैम जी जो बोल रहे हैं ना 4 सीट बिहार में हार जाएंगे, उनसे जाके पता कीजिएगा। आप 4 सीट पे जाके मुआयना किए हैं, एयर कंडीशन रूम से बाहर से तो निकले नहीं होंगे आप। एयर कंडीशन आपको क्या लग रहा है? अब की बार फिर जीतेगा मोदी। मोदी जीतेगा? हाँ, मोदी जीतेगा। आपको क्या लग रहा है? मोदी जी हाँ जिताना है मोदी जी को? हाँ जिताना है। मोदी जी को क्यों जिताना है? आपके लिए क्या मोदी जी किए हैं? बहुत कुछ किए। राशन फ्री दिलवा रहे हैं। हाँ, आपने देखा यहाँ पे जनता है, इनका कहना है कि कोई कह रहा है कि मोदी जी बाजी मारेंगे, तो कोई कह रहा है महागठबंधन बाजी मारेगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि में अनुराधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।